कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा क्या इस पति ने किया, और जो किया वो जब आप सुनेंगे तो सोच के हैरान रह जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी पत्नी के साथ इस हद तक जा सकता है। आपके जहन में आएगा कि इस पति ने अपनी पत्नी को मारा, पीटा या पत्नी की हत्या कर दी, ये आपके जहन में सबसे पहले आएगा। लेकिन दरअसल ये कहानी जो है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी जो है हिलाकर रख देने वाली है। इतना शातिर पति कि पत्नी को मारने के लिए जो प्लान इसने बनाया वो काफी हैरान कर देने वाला था। कहानी है मंदसौर की। मंदसौर के रहने वाले मोजिम ने शुरुआत से केवल फरेब की राह पकड़ी। पहले तो अपनी पहली पत्नी को अलग किया, यानी शादी करने के बाद छोड़ दिया। फिर उसकी जिंदगी में दूसरी पत्नी आई, और दूसरी पत्नी आने के बाद जो हुआ वो काफी चौंका देने वाला था। दरअसल मोजिम नाम का यह शख्स आपराधिक प्रवृत्ति का है। यह जोधपुर जेल में बंद था। पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, पत्नी को अपने छोड़ दिया, पहली पत्नी को दूसरी पत्नी से शादी कर ली, और जेल में बंद रहने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, जेल से जब वो छूटा तो उसके बाद उसके जहन में अपनी दूसरी पत्नी को मारने की सोच चलने लगी, और मारने के लिए भी उसने जो आइडिया चुना या जो राह पकड़ी वो काफी खतरनाक थी। जी हां, ना चाकू के वार से, ना बंदूक की गोली से, उसने तो कुछ और ही तरीका सोच रखा था अपनी दूसरी पत्नी को मारने के लिए। उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए इस्तेमाल किया सांप का। और कैसे सांप से अपनी पत्नी को सांप के जरिए से मारने की कोशिश की, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल जेल में उसकी मुलाकात अपने साथी रमेश से हो गई थी, जो सांप पकड़ने में माहिर था। उसने उसको आइडिया दिया कि अगर अपनी पत्नी को मारना चाहते हो तो इसे सांप से कटवा दो। फिर क्या था, मोजिम ने वही चाल चली। अपने दोस्त को घर रुकाने के बहाने लाया, अपनी पत्नी को सांप से कटवाया। एक बार नहीं, 2 बार कटवाया। और जब पत्नी के पिता को यह पूरी जानकारी मिली तो आप सोचिए एक पिता पर क्या बीती होगी। तो मैं सोया हुआ था यहाँ घर पे, मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बच्ची को सांप से कटवाया, जान से मारने की कोशिश की, आप तुरंत यहाँ आ जाओ। पड़ोस में एक औरत थी, उसने फ़ोन लगाया। तो मैं और मेरा लड़का दोनों यहाँ से वहाँ गए हम। तो वहाँ जाके हमने देखा तो बच्ची की हालत ऐसी ख़राब थी, मतलब सर कि हमारा भी मतलब दिमाग ख़राब हो गया देख के, क्या करें। तो हमने कुछ भी नहीं देखा, न मतलब इसके मकान में जाके तलाशी वलाशी कुछ भी नहीं, इसको डायरेक्ट लेकर ना वो मंदसौर सरकारी हॉस्पिटल में चले गए। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो बहुत सीरियस है, इसको तो उदयपुर रेफर लिख दिया मैंने, तुम उदयपुर ले जाओ। तो ये सांप काटने की वजह से हमने सोचा चलो अपने गांव में है सांप मरने वाले, तो हम यहाँ लेके आ गए थे इसको। तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर हम डायरेक्ट इसको उदयपुर ले गए, कर्नाक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पर डॉक्टर साहब से मैंने बात की कि सर कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बच्ची बचेगी कि नहीं बचेगी। तो उन्होंने जाके तुरंत एसी रूम में भर्ती किया इसको, और 8 दिन तक एसी रूम में रखा। और उन्होंने बोला कि 8 दिन में अगर ये सही साथ बात करने लग जाएगी तो मैं समझ लूँगा बच्ची बच गई। तो आपने सुना, जो पिता है वो बता रहे हैं कि कितना खौफनाक मंजर था वो, कितने हद तक वो शख्स मोजिम गिर चुका था। लेकिन क्या हुआ था पत्नी के साथ, ये भी सुन लीजिए। जो बताती है, पहले तो पीटा करता था, और उसके बाद उस रात को कैसे सांप के जरिए उसने मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। जब एक बार सांप से कटवा लिया और लगा कि पत्नी नहीं मरी, तो दोबारा भी सांप से कटवाया। मीना रावत मेलाना, तो वहाँ से उसको, वो हमारे घर पे आता जाता था, तो उसको लाता था वो, तो उसने बता दिया होगा। तो वो ऐसे बोले कि ये भागना ही नहीं चाहती, तो अपन इसको जान से कैसे मारे अब। तो उस मेरा पति मोजिम ने ये बोला कि अपन ऐसा करे कि इसको सांप से कटवा दे, सांप से कटवा दे, सांप से कटवा दे तो उसमें जेर आएगा। तो एक तो मेरा जेठ था काला ने, एक शानू भी, एक आशिया अप्पा और एक रमेश, ने वो 2 इनके अन्य लोग थे, उससे मैं नहीं जानती। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। यह आप बीती अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि कैसे उसने ये चाल चली थी। केवल पत्नी को नहीं मरवाना चाहता था, शातिर पति के दिमाग में 4 लाख रुपए भी थे। 4 लाख इसलिए कि उसे पता था कि अगर मौत सांप के काटने से होगी
जो मुआवजा राशि मिलती है सरकार की तरफ से वो 4 लाख मिलती है, तो वो 4 लाख भी हड़पना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी को मंदसौर से राजस्थान भेजा गया, जहां अस्पताल में उसका इलाज चला। पत्नी बच गई, हालांकि पैर जरूर खराब हो गया जिस पैर में सांप ने काटा था, लेकिन यह शातिर शख्स यह भूल गया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ में अपराधी आ ही जाता है। दिनांक 8 मई 2022 को हलीमा खान ने उसके पति मौजी अजमेरी, देवर काला और रमेश के विरुद्ध सांप से कटवाकर जान से मारने का प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अस्पताल से हमारे पास एमएलसी आई थी। एमएलसी पर से हमने अपराध कायम कर तत्समय आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसमें से रमेश मांगीलाल रावत जो है मेलान खेड़ा जावत का रहने वाला है, वो फरार था। और जो पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया जी ने उस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। और उसी तारतम्य में दिनांक 5 दिसंबर 2022 को पुलिस ने देर रात्रि उसको गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। सर, अभी तक जो जितने भी लोग गिरफ्तार किए थे, सबकी जमानत हो चुकी है? नहीं, अभी सभी लोग जेल में हैं और विवेचना में हम लोगों ने चालान लगा दिया था और अभी 173(8) में रमेश के विरुद्ध भी प्रकरण में चालान तैयार किया जा रहा है। तो पति जो है मुलजिम, उसको पुलिस ने पकड़ा, साथ ही उसके साथ साजिश रचने वाले काला और रमेश जो सांप पकड़ने में माहिर था और जिसने सांप से कटवाया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये, क्या ऐसा पति इंसान कहलाने के लायक है, या यूं कि पति खुद भी सांप जैसा सांप निकला? मंदसौर से आप तक खबर पहुंचाई है हमारे संवाददाता आकाश चौहान ने। आप देखते रहे एमपी तक।